बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि अभी अभी पाक फ़ौज ने ऐलान किया है कि इनफ इज़ इनफ, बस अब बहुत हो गई है, अब इसके बाद नहीं। 9 मई वालों को जो सहूलत दे रहे हैं उनका ज़िक्र भी किया गया है और साथ ही आज ही के दिन अभी अभी एक बड़ी गिरफ्तारी भी हो गई है और वो भी इसी से रिलेटेड है। जो बातें हुई हैं इसी से रिलेटेड है। इस पे DGISPR की बहुत ही अहम तरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। बहुत सारी बातों से मुतल्लिक, बहुत सारे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स से मुतल्लिक बात की गई है। बहुत कुछ कहा गया है, इसका मुकम्मल एनालिसिस करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं और प्यासी इंसानियत को इस शदीद तरीन गर्मी, जहाँ बेपनाह हब्स है, इस शदीद तरीन हब्स के आलम में उन्हें ठंडा पानी पिलाइए, साफ़ पानी पिलाइए, जो जोड़ों का पानी पी रहे हैं, और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए पिलाइए। इससे ज़्यादा बढ़ के काम अच्छा हो नहीं सकता। आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाएं। अभी अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी और साथ ही हमने सुना कि एक बड़ी गिरफ़्तारी भी हुई है। पहले तो कहा गया कि 2 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। अब देखते हैं, थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा। आप जब वीडियो सुन रहे हैं तो उस वक़्त पहले तो ये कहा गया कि PTI के इस्लामाबाद में दफ्तर पर छापा मारा गया और उसका जो मरकज़ी डिजिटल सेल है, डिजिटल मीडिया सेल, उसके बहुत सारी कंप्यूटर और मुख्तलिफ़ चीज़ें, सबूत भी इकट्ठे किए गए, वो कब्ज़े में लिए गए बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन, उनके तर्जुमान रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया गया है। और बैरिस्टर गौहर को बाद में कहा गया कि जी बैरिस्टर गौहर को नहीं गिरफ़्तार किया गया, अलबत्ता रऊफ़ हसन की गिरफ़्तारी की पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने तस्दीक की है। अब उसके बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। रऊफ़ हसन साहब काफ़ी अरसे से ये डिजिटल मीडिया चला रहा था और आप किसी भी अगर PTI के दोस्त से बात करें तो वो आपको बताएगा कि अभी कुछ अर्सा पहले जो इमरान ख़ान के ट्विटर अकाउंट से जो एक वीडियो पोस्ट की गई थी 1971 से मुतल्लिक, और वही शेख मुजीबुर रहमान का और यहाँ के हालात का मुवाजना किया गया और फिर उसके बाद आर्मी चीफ़ की तस्वीर दिखाई गई और धमकियाँ दी गईं। तो PTI के बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि ये शरारत भी मुबैना तौर पर रऊफ़ हसन साहब की थी और उन्होंने बाहर बैठे डिजिटल मीडिया सेल वालों से ये शरारत करवाई थी। तो अभी देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि यहाँ से डिजिटल दहशतगर्दी हो रही थी और उस डिजिटल दहशतगर्दी, और हमने सबूत भी इकट्ठे किए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब आ जाइए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। एक मैं आपको चलें इसके साथ ही बताता हूँ, बहुत ही अहम खबर है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सियासी टोला और सियासी जमात अज़्म इस्तेकाम, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को निशाना बना रही है। वो ज़ाहिर है वो कौन सी सियासी जमात है या कौन सा सियासी टोला है वो हर किसी को पता है, ठीक है। वो अज़्म इस्तेकाम को निशाना बना रहा है और 2 किस्म की बातें की। बनू वाक़े पर भी बहुत तफसील से उन्होंने बात की और साथ ही उन्होंने ये बात की कि अगर आपका अदालती निज़ाम, आपकी अदालतें 9 मई करने वालों को सहूलतें देंगे और ढील देंगे तो फिर मुल्क में इसी तरह के वाक़यात होंगे जैसे बनू में हुए हैं और इसी तरह की बातें होंगी, इसी तरह का फ़ाशिज़म होगा जैसे बनू में हुआ। अब तो भाई खैबर पख्तूनख्वा वज़ारत दाखिला की यानी होम डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट आ गई है कि इस अमन मार्च में कुछ शरपसंद घुस आए थे। अब तो उनके वज़ीर आला साहब ख़ुद ही जो सफाइयाँ दे रहे हैं। आज मैं साले जाफ़र साहब की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जंग में, उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ भी शिकंजा कसा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है और वो कार्रवाई को 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगी। कि एक तरफ फ़ौज और फेडरल गवर्नमेंट और एजेंसियां और ये सारा कुछ कर रही हैं और दूसरी तरफ जो सूबाई हुकूमत है
वो सूबाई हुकूमत दहशत गर्दों को फैसिलिटेट कर रही है, वो सूबाई हुकूमत इंतशार फैला रही है। आज DGISPR ने भी कहा कि कितने इलाके हमने क्लियर करके दिए और ये होल्ड नहीं कर सके, ये उस पर काबू नहीं पा सके। दोबारा फिर होल्ड करो, दोबारा क्लियर करो, दोबारा होल्ड करो, फिर कोई ना कोई दहशतगर्द घुस आते हैं। और ये इस तरीके से तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगा कि इनको क्लियर करके देते हैं और ये अपना काम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि ये जिस तरह का ये काम कर रहे हैं उस हवाले से मैं सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उन्होंने काले भोंडों की भी बात की कि काले भोंड इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और 9 मई वालों को छोड़ देते हैं और 9 मई वालों को फैसिलिटेट करते हैं और सहूलतकारी करते हैं और ढील देते हैं। काले भोंडों का भी इसका अब उसके बाद एंड पे उन्होंने कहा कि अब रियासत इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैसले हैं। अब उन्होंने साथ ही 2 किस्म के दहशत गर्दों का जिक्र किया। एक उन्होंने जिक्र किया फिज़िकल दहशत गर्द जिनको वो बार बार खारजी भी कहते रहे, और एक उन्होंने जिक्र किया डिजिटल दहशत गर्द। ये यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशत गर्द ये जो डिजिटल मीडिया पे बैठे हैं, इनको किसी अदालत ने आपने देखा कि सज़ा दी को कानून आइन के ज़रिए। बाहर की दुनिया में भी बहुत और वाकई ऐसा ही है कि बाहर की दुनिया में अब वो झूठ क्यों नहीं बोलते, अब वो बाहर की दुनिया में बैठ के अब वो इस तरह की बातें क्यों नहीं, किसी पर इल्ज़ाम क्यों नहीं धरते। आप वो देखें कि कितनी दफ़ा तो ARY को वहाँ पर जुर्माना और हर्जाना हो चुका है। इसी तरीके से कितनी बार तो हमारे नासिर भट्ट साहब वो जीत चुके हैं मुख्तलिफ़ लोगों से। इसी तरीके से बहुत सारे लोग और भी वो हर्जाने और जुर्माने जीत चुके हैं। तो बाहर की दुनिया में तो डेफेमेशन लाज भी होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये तमाशा और ये अन्नी मची है। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि अगर आज तक 9 मई वालों का कोई मुहासबा हुआ होता तो ये बन्नू का वाक़या ना होता, ये बाकी भी बहुत सारे वाक़यात ना होते। 9 मई वालों को नो डाउट यहाँ से काले भोंडों ने तो फैसिलिटेट किया है और उन्होंने ज़िद की बुनियाद पे किया है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि 9 मई वालों का जो 9 मई वाले मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल हो रहा है उनका क्या है, उनका कुछ भी। अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब इनका वो ना किया जाए, अनाउंस ना किया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आलिया हमज़ा, सनम जावेद, इन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल क्यों नहीं किया गया। इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं किया गया। आखिर इमरान खान को जो मुर्गे खिलाए जा रहे हैं ये हुकूमत खिला रही है या इस्टेब्लिशमेंट खिला रही है। सवाल तो हम करेंगे, ये बात तो नहीं है कि सवाल नहीं करेंगे, सवाल तो होना चाहिए। हम मुकम्मल तौर पर अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ खड़े हैं। और ये DGISPR की बिल्कुल बात ठीक है कि ये 100% कि ये एक्चुअली फ़ौज को ही टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल 100% बात ठीक है कि ये फ़ौज को ही टारगेट कर रहे हैं। ये जो फिज़िकल दहशत गर्द हैं ये भी, और ये जो डिजिटल दहशत गर्द हैं ये भी फ़ौज को ही टारगेट कर रहे हैं। और इनका अल्टीमेट निशाना फ़ौज है कि अगर फ़ौज खुदा न खास्ता कमज़ोर होती है तो फिर उसके बाद आके इन्होंने तहस नहस कर देना है। इन्होंने वही शाम वाला, इराक़ वाला, लीबिया वाला वही हशर कर देना है कि अगर फ़ौज खुदा न खास्ता कमज़ोर। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये भी है, सोचने की बात है, सवालिया निशान है कि जिसको पाला जा रहा है, भाई ये सारे कुछ, ये फायर वॉल लगाओ और ये करो वो करो, ये यहाँ पर डिजिटल दहशत गर्द को कंट्रोल करो, फलां उसको कंट्रोल करो, उस प्रोपेगंडे को, उस इल्ज़ाम का जवाब दो। तो जो मंबा है उसका मुंह क्यों नहीं बंद किया जा रहा। वो जेल में बैठ के आर्मी चीफ को गालियाँ दे रहा है, वो जेल में बैठ के उसको चेयरमैन नैब को तवाइफ कह रहा है, वो जेल में बैठ के जनाब वो यहाँ पर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर वो गालियाँ दे रहा है, इल्ज़ामात दे। वो जेल में बैठ के इवन कादी फायज़ ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनको वो गालियां दे रहा है, उन पर इल्ज़ामात तराशी कर रहा है, इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और उनको कह रहा है कि मेरे केसेस ना सुनो, तुम हट जाओ। और उनके खिलाफ एक मीडिया पर पूरी कंपेन चल रही है। और मैं हैरान हूँ कि वो कंपेन यहीं से पाकिस्तान से भी लोग चला रहे हैं, इतने दीदा दलेर हो गए हैं।
तो उनका किसी ने क्या बिगाड़ लिया है? उल्टा जो 20 बंदे ईद से पहले छोड़ दिए गए कि जी ये तो बिल्कुल पाक हो के निकल आए हैं और ये छोड़े हैं, उनको क्या सज़ा हुई है? मतलब मैं कहने का ये सवाल बनता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिनके ट्रायल होने थे उनका ट्रायल नहीं हुआ। वो सनम जावेद जो आपको धमकी दे के कह रही थी कि जी तुम हमारे पैसों पे पलते हो, हम तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे, ये इस तरीके की वो धमकी दे रहे, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। उनको आज वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सरकारी पैसे पे पूरे टब्बर समेत पाल रही है। तो उसका क्या है? जेल के अंदर उन्हें कोक मिल रहा था, जेल के अंदर उन्हें मरिंडा मिल रही थी, जेल के अंदर उन्हें खाने मिल रहे थे, 12-12 बजे तक वो डाइनिंग हॉल में होती थी। तो वो क्या, इसकी क्या वजह है? तो मैं हैरान हूँ कि आज तो मरियम नवाज साहबा सनम जावेद के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं। वो इतनी तो बेबस हैं, मतलब जो हुकूमत, मैं एक सोच रहा था कि जो हुकूमत सनम जावेद की कोक नहीं रोक सकती, उसने किसी की कोकेन रोकी होगी। एक सवाल है ना, एक सवाल है, जो सवाल रहनुमाई दरकार है और आपसे ये इसका जवाब दरकार है कि उसने किसी की कोकेन रोकी होगी जो कोक नहीं रोक सकती। फिर हैरत की बात है कि इन लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बन्नू वाक़िया पर भी हुआ और फैज़ाबाद धरने पर भी सवाल हुआ। सिर्फ उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगंडा है सारा, कि प्रोपेगंडा इतना तेज़ है फ़ौज के ख़िलाफ़। लेकिन एक बात है सर, प्रोपेगंडा नो डाउट तेज़ है, लेकिन बन्नू वाक़ये पे हुआ, या बन्नू जो हुई, आपने कभी ये भी फरमाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सारा जो गंद था ये जनरल फैज़ ने डाला था? ये किसने ले आए? आप कहते हैं कि जी 9 मई की जो सहूलतकार हैं, आप खुल के नाम लें, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन है। आप किसको सहूलतकार समझते हैं? आप कहें क्या हम इमरान खान को सहूलतकार समझते हैं, या बीच वाली बात ना करें, फिर वो बीच वाला डाउटफुल सूरत हाल ना छोड़ें। आप ये इतना भुगत रहे हैं, हमारे लोग रोज़ाना के हिसाब से शहीद हो रहे हैं और माओं के जवान खूबसूरत बच्चे शहीद हो रहे हैं। और बन्नू कैंट में आप देखें 8 लोग शहीद हुए, कितने बाकी सिविलियन जख्मी हुए, बाकी वो भी कुछ शहीद हुए। इस तरीके से इतना बड़ा हमला हुआ, तो आप कहें कि ये जनरल फैज़ की कारस्तानी है कि जिन्होंने वो वापस ले आए थे तालिबान को, और ये इमरान खान की कारस्तानी है, तो ये इस तरीके से वो करें। आज आप नो डाउट कि शिकवा कर रहे हैं और हक बजानिब हैं कि ये पूरी, अब उन्होंने कहा कि पूरी कौम को यकसू के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अब मुझे लगता है कि ये जो रऊफ़ हसन की भी गिरफ्तारी हुई है, अब मुझे लगता है कि ये जो बाकी भी सारी चीज़ें कंट्रोल, एक ख़बर मैं देता चलूँ कि कल एक इजलास हो रहा था, काबीना का इजलास, वो अचानक मुलतवी हो गया है इसकी। और ये इस इजलास में 2 बातें डिस्कस होनी थी, एक PTI पर पाबंदी और एक ये एजेंडा था इजलास का, और एक आर्टिकल 6 लगाना इमरान खान पर और कासिम सूरी पर और आरिफ अलवी पर। ये अचानक मुलतवी हो गया। अभी सुना है कि इजलास मुलतवी हो गई। मुलतवी क्यों हुआ है? क्या पीपल्स पार्टी को अभी तक अपना उन्होंने एतमाद में नहीं लिया, या अभी MKM का कोई मैं एतराज़ सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब कि हमें भी एतमाद में नहीं लिया, जस्ट सिर्फ एतमाद में लेने के लिए, या अभी तक वो इख्तलाफ बरकरार है, या पीपल्स पार्टी कुछ ले दे करना चाहती है कि इसके बदले में हमें फिर पंजाब में क्या दोगे? भाई सीधी सीधी बात है ना, यही बात है ना, ये पंजाब में हमें क्या दोगे? मरियम नवाज़ तो हमें वहाँ पे स्पेस ही नहीं दे रही कदम जमाने की। तो क्या ये कोई बार्गेनिंग हो रही है या हो क्या रहा है? इसको पर भी कौम को पूरा एतमाद में लेना चाहिए। और आके कल भी वज़ीर इत्तलात की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ ऑन बोर्ड है इन दोनों इश्यूज़ में। है क्या? अगले वीडियो में कुछ अहम, चूँकि ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी, इस वजह से इस पर बोलना लाजमी था। अगली वीडियो में कुछ अहम चीज़ें डिस्कस होंगी, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात दूंगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।